1400 साल पहले जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो उसमें लिखा हुआ है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, यानी वो हिजाब करें। मर्द जब बाहर निकलें तो वो अपनी नज़र नीची रख के चलें। इस्लाम में पैदा होने से मरने तक का उठना बैठना, नाखून काटना, पानी पीना, टॉयलेट जाना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इस्लाम में एक जो है ना निर्देश दिया गया है। मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ अगर वो लड़कियों के साथ पढ़ती है स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे लड़के लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर जो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, लेकिन क्लास के अंदर उनको हिजाब पहनने की इजाज़त होना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको, अगर हाई कोर्ट ने नकारा है उसको, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें अपने धर्म पर चलने की जो इजाज़त है उसके देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से हमें इजाज़त मिलना चाहिए। कुछ सालों पहले हैदराबाद में जो वारदात हुई थी या जो घटनाएं हुई थी उसकी पार्श्वभूमि पर जो कोर्ट ने निर्देश दिया था उसमें भी साफ तौर पर यही कहा गया था कि कॉलेज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जिस तरीके का यूनिफॉर्म है वो हर एक को पहनना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट ने जब इस पर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है तब भी आप कहते हैं कि ये गलत है? मैं बिल्कुल कहता हूँ गलत है, क्योंकि धर्म के अंदर ये हस्तक्षेप है, धर्म की रुकावट है। अब वो पहन के आएंगे, अपना जो भी ड्रेस कोड होगा स्कूल का वो पहन के आएंगे, लेकिन ऊपर उनको हिजाब पहनने के लिए इजाजत होना चाहिए। सर, कॉलेज का कहना है कि गेट तक वो हिजाब पहनकर आए, लेकिन अंदर आकर वो हिजाब उतारकर फिर क्लास में बैठे। आप उसका ठीक विपरीत बोल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, क्लास में उनको हिजाब पहनकर बैठे। हिजाब पहनने की इजाजत होना चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट से कोशिश जरूर करेंगे। साथ ही में आज एक संसद में जो है असाउद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन भी कहा है, जिस पर लेकर काफी बवाल हो गया है। एक तरफ भारत माता की जय बोलने के लिए नकार देते हैं, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलते हैं। सर, इससे जुड़ा हुआ नीतीश राणे ने कहा कि ओवैसी की जो जबान काट कर लाएगा वो उसको इनाम देंगे। इस पर क्या? ये बदतमीजी है, गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सांसद ने कहा कि जय हिंदू राष्ट्र, और वो सांसद जो है वो कसम खा रहा है, वो शपथ ले रहा है कि मैं संविधान की शपथ ले रहा हूँ और मैं संविधान का पूरा ख्याल करते हुए काम करूंगा, परंतु वो कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र। उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? उसके बारे में क्यों हलचल हो रही है? ये जो है ये शुरुआत ये लोग करते हैं तो उसको देख और लोग का मन बढ़ता है, तो ये होता है। शुरुआत इन लोगों ने किया है, ये जय हिंदू राष्ट्र, जय सिया राम, ये नहीं है। ये जाओ अपने घर में जो कहना कहो, लेकिन इस तरह की चीजें ला करके भड़काने का जो काम बीजेपी करती है ना, इसकी वजह से सबसे देश में हो रहा है। लेकिन ओवैसी के बयान को जो उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा उसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि आप पहले ये पूछिए ना कि जिसने कहा वहां पर कि जय हिंदू राष्ट्र, उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? उसकी वजह से उसने बोला है। तो आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन तो किसी की नहीं करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने क्या बोला है वो आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी देश संविधान के भी उसने कसम लिया है, उसने कोई ऐसी बातें किया नहीं समाजवादी पार्टी ने। और हम इस सब चीज़ में जाते नहीं है, हम मेहनत करते हैं, गरीबों का काम करते हैं, उनका आंसू पूछते हैं, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, जो भी उसके लिए काम करते हैं उस पर वोट लेते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल जो है ओबीसी वर्सेस मराठा आंदोलन काफी बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जरांगे पाटिल जो कि मराठा आरक्षण के बारे में आग्रही थे, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की भी बात कही है। मुस्लिमों को ओबीसी से आरक्षण दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक जरूर कहूँगा कि ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। वो जिस तरह है, अब अगर आरक्षण देना है, पहले 5% की बात कोई करता ही नहीं है। लगता है हम इस मुल्क के ही नहीं है। मैं तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से कहूँगा, जहाँ बैठा हूँ मैं, इन्होंने कहीं 5% की बात ही नहीं किया। और ये मुसलमानों को वोट की पूरी उम्मीद रखते हैं लोग। तो आज पूरे देश में संविधान बचाने के लिए माइनॉरिटीज ने खुलकर वोटिंग किया है, क्योंकि इस देश का संविधान खतरे में है और कोई वजह नहीं इसकी है। यहाँ तक कि वोट दिया है उनको, जो लोग कहते हैं मस्जिद हमने तोड़ा, उनको भी वोट दिया है संविधान बचाने के लिए। तो ये हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को जो कांग्रेस और एनसीपी ने अनाउंस किया तो मिलना चाहिए। और अगर कम पड़ता है कोटा तो पार्लियामेंट में बात करो, कोटे बढ़ा दो, कोटा बढ़ा दो। कोई भगवान की तरफ से थोड़े लिख के आया है कि इतना ही होना चाहिए, उसको उसमें अमेंडमेंट कर दो और दे दो। सर, अभी एमबीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा तो एक बार भी नहीं उठा, माइनॉरिटीज के लिए कोई मुद्दा नहीं उठा। हम अनटचेबल हैं। इनको लगता है कि जितना जुल्म ज्यादती होगी उतना मुसलमान जो हमको वोट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब की बार इस पर बहुत विचार हो रहा है और इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से भी अब की बार माइनॉरिटी के लोग इलेक्शन के पहले इन राइटिंग लेंगे
कि आपने लाया था, आपको देना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ रहेंगे। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटीज ने, जैसे कि आपने कहा कि जिन्होंने कहा कि हमने मस्जिद गिराई उनको भी वोट किया है, तो ऐसे समय में महाविकास आघाड़ी के तौर पर जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आप लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो किस बिना पर आप वोट मांगेंगे महाविकास आघाड़ी के? हम पहले अभी तो स्टेज आने दीजिए, हम बात करेंगे इनसे। हमारी माइनॉरिटीज को जो वर्क वो हैं, लीडर्स हैं, नॉन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो सब जाएंगे, इनसे बात करेंगे कि आपने ही लाया था 5%, हमने नहीं कहा था। हम तो, हमारी आवाज़ तो सबसे थी, लेकिन आपने लाया था, हम देंगे। अब आपकी सरकार यदि आ गई तो आपको देना पड़ेगा, इन राइटिंग दीजिए, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे क्या करना है। सर, लोकसभा 19 जनवरी चुनाव को में एक मडगांव एक्सप्रेस में एक घटना घटी, उसमें 6 बच्चों ने एक मुस्लिम परिवार के साथ में जो है हैरेसमेंट की घटना घटी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है अब न्यायालय में, बट वो कुटुंब का कहना है कि हमें नीतीश राणे के आदमियों से धमकाया जा रहा है कि आप नीतीश राणे का नाम ना ले सकें। ऐसा है कि गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, जो लोग संविधान की कसम खाते हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब जो है ये नीतीश राणे हो, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ये जो मर्जी वो करते हैं। हमने हमारे एरिया में मानपुर शिवाजी नगर में मुस्लिम हिंदू साथ में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ जाकर इन्होंने कहा औरतों से कि तुम लिपस्टिक लगाना छोड़ो, तलवार उठाओ। ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और हमने बात किया, फडणवीस साहब से हमने बात किया, हमने जो कमिश्नर से बात किया, हमने पुलिस स्टेशन से बात किया, कोई केस नहीं हुआ। जब मुसलमान बहुत परेशान हुआ, हाई कोर्ट गया, तब उन पर कुछ केसेस दर्ज हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है और इस तरह की चीज़ें बहुत, मैं इन सारे मुद्दों को मैं ले रहा हूँ और अपनी असेंबली में उठाऊंगा इसको। माइनॉरिटीज़ के साथ में रोज़ाना हेट स्पीचेस हो रही हैं, उनकी मस्जिद चल के मारा जा रहा है उनको, लेकिन उसके बाद भी सरकार उस पर कोई नोट नहीं ले रही। सर, लोकसभा चुनाव के बाद आप देख रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 48 में से एक भी सीट नहीं दी गई थी। अब आपकी क्या मांग रहेगी? कितने सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में आपको लग रहा है कि आपको मिल सकता है? कम से कम 10 सीटें लड़ेंगे। अगर हमको महाविकास आघाड़ी में हमारी मर्जी से, उनकी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से सीटें मिलेंगी तो मैं लड़ूंगा साथ में। नहीं तो मैं, अखिलेश यादव जी ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे बुलाया था, लेकिन मैं उसने औरंगाबाद जा रहा था। मैं 28 तारीख को जाके 29 को मेरी मीटिंग है, इन सब चीज़ों पर उनसे बात करूंगा कि भाई 2 सीटें आपने कहा था पार्लियामेंट के लड़ेंगे हम, लेकिन आपने शायद क्या हो गया, नहीं मिली सीटें। हमने यहाँ बात तो नहीं किया था, आप लोग दिल्ली में बात कर रहे थे। अभी 10 सीटों के बारे में बात कीजिए, नहीं तो हमें फ्री कीजिए, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो होगा देखा जाएगा।